हेलो फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आया था कि आखिर ट्विन फ्लेम क्या है क्या नहीं है। वैसे तो मैंने जो इनर वर्क की वीडियोस बनाई हैं बहुत पहले अपलोडेड की थी मैंने अपने चैनल पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आखिर ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, डीएमडीएफ क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन आखिर क्या होता है। तो जिन लोगों को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कि डीएमडीएफ किसको कहते हैं और क्या है और क्या नहीं है, प्लस साथ में कि दोनों के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हाउ डेट रिलेशन प्रोसीड, तो वो आज हम थोड़ा डिस्क्लोज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ट्विन फ्लेम बेसिकली ट्विन सोल्स होती हैं। जैसे हम सब में एक एक सोल होती है और इंडिविजुअली जो इंसान है वो अपना अवेक होता है, राइट। उसी तरीके से एक सोल जब दो बॉडीज में होती हैं, ज़रूरी नहीं है मेल फीमेल में हो, इट्स समटाइम इट्स लाइक कि ट्विन सिस्टर्स होती हैं, ट्विन ब्रदर्स होते हैं, ठीक है। तो सेम जेंडर्स में भी हो सकते हैं, डिफरेंट जेंडर्स में भी हो सकते हैं। तो जब एक ही सोल दो बॉडीज में डाल दी जाती हैं तो उन्हें ट्विन सोल्स, ट्विन फ्लेम कह दिया जाता है, ठीक है। और बेसिकली जो ट्विन सोल्स और ट्विन फ्लेम जो होती हैं, लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं, ये बेसिकली एक जर्नी है जहाँ पे दो ट्विन सोल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में होते हैं। और जब वो फिजिकल इस वर्ल्ड में मिलते हैं बड़े होने के बाद, देन उनकी एक दूसरे से मिलने की वजह से, बिकॉज ऑफ ईच अदर, जो है अवेकनिंग शुरू हो जाती है। उनकी जो सोल ग्रोथ है, असेंशन का जो जर्नी है वो उनकी स्टार्ट हो जाती है। उनकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत होना शुरू हो जाती है और दैट्स द होल प्रोसेस। अब जो वो दो बॉडीज में सोल्स डाल दी गई हैं उसमें से एक डिवाइन मैस्कुलिन का नाम दे दिया जाता है, एक को डिवाइन फेमिनिन का नाम दे दिया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि फीमेल में डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ही हो, ये हमें पता चलता है जो चाइल्डहुड से एनर्जी डोमिनेंट होती है। जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है वो इमोशंस पे, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उस इंसान में। तो जिस इंसान के बचपन से जो इमोशंस हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट रहते हैं वो डिवाइन फेमिनिन कहला दिया जाता है। और जो प्रैक्टिकल कर्मा से डील करता है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से अप्रोच करते हैं, उनको डिवाइन मैस्कुलिन कह दिया जाता है, ठीक है। अब चाहे डिवाइन मैस्कुलिन मेल की बॉडी में ही हो चाहे लड़की की बॉडी में हो, वो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, चाहे दोनों सेम जेंडर में ही पैदा हुए हों। तो इस तरीके से, लेकिन दोनों जब वो ट्विन सोल्स मिलती हैं देन उनकी बेसिकली उन दोनों का जो पर्पस होता है दोनों सोल्स का, उनको अवेकन करने का होता है। डिवाइन फेमिनिन्स की जो सोल अवेकनिंग है वो पहले हो जाती है, ठीक है। ट्रिगर करते हैं एक दूसरे को, रिफ्लेक्शन की तरह होते हैं, मिररिंग इफेक्ट होता है, मतलब दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होते हैं, एक दूसरे के फ्लोज को एक दूसरों के सामने एक कैटलिस्ट टाइप काम करते हैं ताकि उनकी अवेकनिंग हो जाए। एक दूसरे के लिए कैटलिस्ट, एक दूसरे के उसी पॉइंट पर चोट करते हैं ताकि दूसरे इंसान अपनी ओरिजिनल सेल्फ को समझ सके। अपनी फेक जो सेल्फ है, जो आउटर सिर्फ दुनियादारी की वजह से जो हमने उस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया है, उसको हम एलिमिनेट कर सकें और जो हमारी ट्रू सोल, ओरिजिनल सेल्फ है, ऑथेंटिक सेल्फ है, वो हमारी निकल के सरफेस लेवल पे आ सके। तो कुछ भी हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो हमें वो चीज़ दिखा के, हमारा आईना, आईना होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो जो वो हमें हमारा आईना दिखता है, अब उसमें अगर हम अच्छे हैं तो हम अच्छे दिखेंगे, अगर हम बुरे हैं तो बुरे दिखेंगे। तो वो चीज़ हमें ट्रिगर करती है कि हाँ, मुझ में ये फ्लॉज हैं, मुझ में ये चीज़ें हैं जिनको कि सुधारने की ज़रूरत है। और फिर फर्दर जो हमारी डिवाइन जर्नी है, अपनी सोल को पहचानना, वो वाली जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जब डिवाइन फेमिनिन्स की पहले अवेकनिंग होती है, उस टाइम में अवेकनिंग इस तरीके से होती है कि दोनों मिलते हैं और डीएम जो है वो रन करता है, एंड देन जो डीएफ है उसकी अवेकनिंग होती है। और फिर जब डीएफ अपने आप में बैलेंस हो जाती है, इनर वर्क कर लेती है, उसके बाद जैसे ही इनर वर्क करती है वैसे ही डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है साइड बाय साइड। और फिर उल्टा हो जाता है, रनर चेजर की गेम यहाँ चलती रहती है दोनों पार्टनर्स में। तो पहले डीएम रन करता है और डीएफ चेज करती है, उसके बाद डीएफ डी अटैच हो जाती है, इनर वर्क करने के बाद वो रन करती है और डीएम चेजिंग पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरीके से एक दोनों की ही अवेकनिंग चलती है। बेसिकली एक डिवाइन जर्नी है, मोक्षा की जर्नी है, जहाँ पे आप आगे चल के डिवाइन, अपने अंदर के डिवाइन, उस सोल को उस परम पिता परमात्मा से जाके मिलाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस अवेकनिंग और असेंशन का है। बेसिकली ट्विन सोल्स धरती पर जन्म क्यों लेती हैं, तो ये आप कह सकते हैं वॉलंटियर सोल्स होती हैं।
अब जो अर्थ की वाइब्रेशन इस टाइम पीरियड पे गिरनी थी बिकॉज ऑफ कलयुग, बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव जो आजकल सब लोगों ने नेगेटिव चीज़ें की हैं, ठीक है, अर्थ की वाइब्रेशन जो है वो लो हो गई है, पोल्यूशन बढ़ गया है, क्या कुछ कर दिया इंडिया ने, मतलब इंडिया ने नहीं, सॉरी, मतलब लोगों ने, ठीक है, मतलब जैसे अर्थ की हम केयर नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा कचरा और पोल्यूट कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट वे में, आप समझ गए होंगे। तो अर्थ की वाइब्रेशन जो है वो लो होनी थी इस टाइम पे, तो इस टाइम के लिए पहले ही जो डिवाइन है वो तैयार थी कि कैसे इस सिचुएशन को संभालना है। तो जो ट्विन सोल्स होती हैं वो एक वॉलंटियर सोल्स होती हैं जो कि धरती पे जन्म लेती हैं, और उनका काम होता है दूसरे लोगों को भी अवेक करना, उनको भी इस जर्नी के बारे में गाइड करना, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है उसको किसी तरीके से ह्यूमैनिटी के साथ लगा के सोल पर्पस उन्हें अपनी लाइफ में एक करने को दिया जाता है। डिवाइन ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि हाँ हमें पेन मिलेगी, हम सेपरेट होंगे, उसके बाद फिर हम मिलेंगे, उसके बाद हमारी अवेकनिंग होगी, फिर सेपरेट होंगे, एंड देन इन दिस वे हम खुद की अवेकनिंग भी करेंगे जो ट्विन सोल्स हैं, प्लस दूसरे लोगों की जागरूकता में भी जो है अपना रोल प्ले करेंगे। तो इस तरीके से ये सारा जो ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट है वो चलता है। बाकी डिवाइन मैस्कुलिन के क्या फीचर्स होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि आप डिवाइन मैस्कुलिन हो या नहीं, डिवाइन फेमिनिन हो या नहीं, तो वो मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है मेरी ओल्ड वीडियोस में। आप मेरी ट्विन फ्लेम से रिलेटेड या इनर वर्क से रिलेटेड अगर मेरे चैनल पे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जानने को, देखने को। असेंशन पे भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, कौन सी स्टेजेस होती हैं, क्या है क्या नहीं है, बहुत बार मैंने इस पर वीडियोज़ बनाई है, तो आप जाके वो जो वीडियोज़ हैं सर्च करके चेकआउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।